हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रमुख छात्रवृत्ति योजना निकाली गई है। ये परीक्षा कैसे होगा, कैसे इसमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय साधन सह प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा ये क्या है। एक तरह का एग्जाम है जो आपको दिलाना पड़ेगा, और कौन कौन बच्चे दिला सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें फायदा क्या होगा, एग्जाम दिलाने से आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रति माह 1,000 रुपया का छात्रवृत्ति उस बच्चे को मिलेगा जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए एलिजिबल बच्चा कौन है, कौन बच्चे इसको फॉर्म को भर सकता है। तो कक्षा 8वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है, अभी वर्तमान में कहाँ पढ़ रहा है, तो 8वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस योजना में आपको कहां से कहां तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। इस परीक्षा में पास करने के बाद बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए, मान लो आप 8वीं में भी पास कर रहे हो, ठीक है, 8वीं कक्षा पढ़ रहे हो, 8वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई तक आपको प्रति माह, मतलब अगर हम चर्चा करें तो 8वीं में अगर इस एग्जाम को आप निकालते हो तो 12वीं तक के लिए आपको प्रति माह 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलते चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसके लिए, योजना के लिए। देखिए, सबसे पहले एक फोटो की जरूरत पड़ेगी। सेकंड में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आय, जाति, निवासी मस्ट है, बहुत अहम जरूरी है, इसलिए तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए और 7वीं की रिजल्ट। क्योंकि अभी बताया हूं मैं, ये परीक्षा कौन बच्चा भरेगा, तो 8वीं वाला बच्चा इसको भर सकता है, तो 8वीं में भी पढ़ाई कर रहा है। तो 8वीं में पढ़ाई करने वाले बच्चे के पास 7वीं की रिजल्ट तो कंपलसरी होना ही चाहिए, इसलिए 7वीं का रिजल्ट आपके लिए कंपलसरी है। एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसमें आप अपने पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे भरना होगा। फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है, या सॉरी प्रारंभिक बोले अंतिम तिथि 8 सितंबर रखा गया है। अभी तो कुछ दिन में, 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म का पीडीएफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद इसको भर करके आपको कहाँ जमा करना है, तो बोलोगे सर स्कूल में जमा करना है। चलिए देखते हैं इसका पीडीएफ कैसा है और क्या क्या चीजें हैं, इसकी पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, आपका सामने पीडीएफ आ चुका है। पीडीएफ में देखिए क्या है, योजना को लॉन्च कौन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि योजना किसके द्वारा लाया गया है। तो एससीईआरटी के द्वारा ये योजना लाया गया है। यहाँ इसको थोड़ा डार्क करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एससीईआरटी, एससीईआरटी कौन है, तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो बोलेंगे सर राष्ट्रीय साधन सह प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 और 23 किसके लिए है, तो अध्ययनरत, मतलब जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, विद्यालय में जो पढ़ाई कर रहा है, 8वीं जो कक्षा पढ़ रहा है, वह इस फॉर्म को 8 सितंबर तक जमा कर सकता है। और परीक्षा की कब बताई गई है, तो 10/12/2023, मतलब आपको दिसंबर के 10 तारीख को ये पेपर होगा। ठीक है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जैसे कि आपको बताया राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एससीईआरटी के द्वारा संचालित किया जा रहा है योजना है। ठीक है, इसमें परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए हैं, तो 146 विकास खंड टोटल छत्तीसगढ़ में है। तो सारे विकास खंडों में आपको एक परीक्षा केंद्र मिलेगा। ठीक है, छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनुदान, जितने भी कौन कौन से स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो या जो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड स्कूल है, वो सारे स्थानीय स्कूल है, लोकल स्कूल, ठीक है, वो सब इसके जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर जो बच्चे पिछली कक्षा में 7वीं में 55% किसके लिए है, तो एससी एसटी के लिए 55% में 5% आपको छूट मिलेगा। मान लो आप एसटी और एससी के बच्चे हैं, तो आपको जो है 50% भी आप पाए हो, तो आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और जनरल के बच्चों के लिए 55% अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, इसमें एक और शर्त है कि आपके पिता की वार्षिक जो आय है 3.5 लाख रुपए से ना अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो टोटल आपका सोर्स इनकम है पापा का, वो 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से बच्चे और कर सकते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है, शासकीय, अशासकीय या आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे, सारे बच्चे इसके लिए क्या बोलते हैं, पात्र नहीं है बोला गया। ध्यान से समझेंगे। केंद्रीय विद्यालय जिनमें बच्चा पढ़ रहा है, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, या अशासकीय विद्यालय, मतलब जो अगर आप प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है, आप प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आवासीय विद्यालय, मतलब आप कहीं पे रह करके पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल का ही मान के चलो, ये एक स्कूल है, स्कूल का खुद के आवास होता है, ठीक है, उस पर रह के आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, पात्र नहीं होगे, ये बताया गया है। ठीक है ना। तो छात्रवृत्ति योजना जो है
मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर और आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि छात्रवृत्ति में आप चयन हो जाते हो, तो देखो 8वीं में आपका पेपर हो रहा है, तो 9वीं से आप जब पढ़ाई करोगे ना, और तो 12वीं तक, मतलब 3 साल के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, मतलब 4 साल के लिए आपको प्रति माह 1000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपको बताया क्या क्या दस्तावेज लगेगा, जैसे आय प्रमाण पत्र इसके द्वारा बना होना चाहिए। तो किसका आय प्रमाण पत्र? विद्यार्थी के पिता का, मतलब पिता को ये बताना पड़ेगा मैं 3.5 लाख रुपए से ज्यादा मेरा इनकम नहीं है, ये बताना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका क्या लगेगा, ये अनुभाग अधिकारी द्वारा सक्षम, ये आपका क्या रहेगा, आय प्रमाण पत्र रहेगा। साथ साथ में जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको, बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब अंक सूची मैं बता चुका हूँ, साथी का जो अंक सूची आपको यहाँ साथ में लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप SC ST के बच्चे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाया हुआ, जिसको हम लोग स्थायी जाति बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। ये आप कब इसको स्टार्ट कर सकते हो? आवेदन तो 8 सितंबर 2023 तक। ठीक है, विद्यार्थी जो है 8 सितंबर 2023 तक अपने प्राचार्य के द्वारा, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वहां के प्राचार्य के द्वारा आप जो है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, फिर आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, ठीक है, वहां जब स्कूल में पढ़ते हो ना, वहां के प्रधान पाठक के द्वारा, ग्रीन करता हूँ, देखो जिस साल में स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वहां प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित आप होने चाहिए, उनको कंफर्म आप होना चाहिए। ठीक है, भरे हुए आवेदन को जमा करना है, तो कहाँ जमा करना है, तो अपने स्कूल में ही जमा करना है, यहाँ जमा नहीं करना है। ठीक है, 8 सितंबर के बाद अगर आप आवेदन जमा करोगे तो आपका जो आवेदन जो है निरस्त कर देगा। आवेदन के लिए कोई फीस देना है क्या सर? तो नहीं, बिल्कुल कोई फीस नहीं देना है आपको आवेदन के लिए, है। ठीक है, आप अपने स्कूल में कब तक जमा करोगे? तो 8 सितंबर तक जमा करोगे। आप स्कूल वाले 11 सितंबर तक इसको जमा करेंगे, और 15 सितंबर तक आपको परीक्षा केंद्र में इसको जमा करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये फॉर्म दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म में जो हम लोग जो एग्जाम होगा, इस टाइप के एग्जाम इसमें होने जा रहा है। तो प्रश्न पत्र देखते हैं। तो पेपर 1 होगा, पेपर 2, 2 पेपर होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पेपर होगा आपको बौद्धिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, इसमें ना प्रत्येक में 1 अंक होगा और 90 नंबर के प्रश्न होंगे। 2 पेपर होंगे, दोनों में 90 नंबर का प्रश्न होगा। एक शैक्षणिक योग्यता है, मतलब सामान्य बौद्धिक, मतलब वो रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपका 90 नंबर रहेगा। अब देखते हैं इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेट को क्वेश्चन रहेगा, सेट में मतलब आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसका वेटेज भी बता दिया गया है। तो गणित का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और 35 नंबर का आपका विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, और 35 नंबर आपका इसका क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये तो आपके MAT का था, मैथ का था, ये वाले फर्स्ट का। सेकंड में सेट में क्या क्या रहेगा? सेट के लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेट में भी यदि प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे विद्यालय में शादी परीक्षा 8वीं के आधार पर बहु लिखेगी। जो सिंपल सा है, जो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है, या अभी आप जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, उसी रिलेटेड ही यहाँ पर क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ऋणात्मक अंकन, तो यहाँ पे कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब आपको कोई सही आंसर दोगे तो निगेटिव कोई मार्किंग नहीं है। सही आंसर दोगे, जितना सही आंसर बनाओगे उतना ही आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कोई बच्चा यहाँ पे लगता है कि सर मैंने तो अच्छा बनाया था, मेरा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आप देखिए पुनर्गणना नहीं किया जाएगा। आप एक बार जो रिजल्ट जारी किया वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा परिणाम कहाँ से मिलेगा, तो एक इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.scrt.gov.in, इससे आप जाकर अपना परीक्षा एक अब दिखेगा भैया आपको 12 दिसंबर को भी पता है ना, 12 दिसंबर को आपका एग्जाम रहेगा। 12 दिसंबर को आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पे? HCRT। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितने भी विकास खंड है, मैं आपको बताया 146 विकास खंड है, 146 146 विकास खंडों पे ही आपको परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सब पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। आपको ये प्रश्न है कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा? मैं वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको और जानकारी लेना है, इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है scrt.gov.in, इस पे भी आप जा सकते हो। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप टाइप करोगे, गूगल ओपन कर लोगे, जैसे मैं अपने बाबू से गूगल ओपन करूँ, यहाँ पे आप टाइप करोगे www.scrt.gov.in। इसी टाइप करोगे, देखिए सबसे पहले आपका ये SCRT का आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा सामने में। ये वेबसाइट पे आप इसके
सॉरी महाराष्ट्र ओपन होगा ये फॉर्म का भरा रहे थे वेबसाइट में, थोड़ा बर्डन ज्यादा है इसलिए ओपन नहीं हुआ है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर और जानकारी आप ले सकते हैं। पूरे परीक्षा केंद्र की डिटेल है, कहाँ कहाँ पर परीक्षा होने वाला है। आप अपने को कोई आसपास का, यहाँ स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप अगर आप बिलासपुर से हैं तो यहाँ से हम बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर के बारे में बता देते हैं। बिल्हा, मस्तूरी और कोटा तखतपुर, ठीक है, 4 ब्लॉक में आपको अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं, केंद्र के लिए बनाए हैं। कोटा में है साला, बिलासपुर में इसका बनाया गया है बिल्हा के लिए, मसूरी में बनाया गया है, कोटा में बनाया गया, तखतपुर में बनाया जानी पर। तो यहाँ पे जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। सब पूरा लिंक, इसका डिटेल पूरा फॉर्म को आपको व्हाट्सअप। अब देखिए फॉर्म आप भरना कैसे है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म का ये है आपका रोल नंबर, है ना, बस आपको यहाँ से मिलेगा। ये भरना कैसे फॉर्म, ये फॉर्म है, आवेदन पत्र है। तो यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा। प्रधान पाठक के द्वारा अभी प्रमाणित, मतलब प्रधान पाठक जो आपके रहेंगे या प्रिंसिपल रहेंगे उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर डालेगा आपका, ये परीक्षा को होना रहेगा, स्कूल वाले भर देंगे, आप जन्म तिथि डालेंगे। आपका विद्यार्थी का पूरा नाम हिंदी में यहाँ पे रहेगा, और पापा का नाम रहेगा, मम्मी का नाम रहेगा, हिंदी में भरेंगे, किस सेक्शन में, इंग्लिश। अगर आप बालक हैं तो बालक में, बालिका है तो बालिका में, देंगे। यहाँ पे आप अल्पसंख्यक है, सारा चीज आपको तो खैर जानकारी होगा या जानकारी नहीं होगा, किसी बड़े से पूछ करके इन सब चीजों को आप आसानी से भर सकते हैं। विद्यालय का प्रकार शासकीय है, अशासकीय, अनुदान प्राप्त है, शासकीय, जहाँ आप रहते हो शहरी में है, ग्रामीण, सबके बारे में हम बताएं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे इसको नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये आपका पत्र विभाग का पत्र रहेगा, ये दोनों भर देंगे। उसके बाद आपके पिता का व्यवसाय क्या है, तो बोले सर कृषि है, मजदूरी है, जो भी है सरकारी नौकरी वाले हैं या शासकीय नौकरी, अन्य व्यवसाय है, यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिता का वार्षिक आय मैं बताऊं 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे उसको भरेंगे। आप मैं 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यहाँ पे उनको साइन करके इसको करेंगे, जमा करेंगे प्रधान पाठक के द्वारा, क्या किया जाएगा, इसको प्रमाणित किया जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक प्रवेश पत्र मिलेगा, इसको भी आपको चिपका के भर के देना, जमा करना है, आपको सारी चीजें। देखो टाइमिंग क्या रहेगा, 10 बजे 11:30 बजे तक फर्स्ट पेपर रहेगा, और दूसरा पेपर जो है 1 बजे से 2:30 बजे बीच में। ये आपका के बारे में जानकारी है। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती, आप आपको कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम आपको बराबर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। टाइम बहुत कम है, 8 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप भर के जमा करें। थैंक यू।